यूं ही सवाल नहीं पूछा जा रहा कि आखिरकार जवाहरलाल नेहरू का यह रिकॉर्ड तोड़कर आप फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन आज आपने हालात कहां लाकर खड़े कर दिए। एस जयशंकर ने भारतीय जहाजों पर अमेरिकी हमले में जान गंवाने वाले 3 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद, मैं तो उसे हत्या कहता हूं, मौत के बाद सख्त रुख अपनाया था। मैं नहीं कह रहा हूं, यह कौन कह रहा था? गोदी मीडिया चीख चीख कर बता रहा था कि सुनो सुनो, रगड़ डाला, धो डाला, मार्क रूबियो की पतलून ढीली और पीली हो गई और गीली हो गई। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, यहां तो सिर्फ कथा कहानियां बुनी जा रही थी साहेब के साख पर उठ रहे इस सवाल को मिटाने के लिए। लेकिन वह मार्क रूबियो ने सबूत के साथ सबके सामने रख दिया कि उसने भारतीय आपत्ति को न केवल खारिज किया है, बल्कि कह दिया है कि आगे भी ऐसे हमले होते रहेंगे जब तक अमेरिका की नेवी के निर्देशों को नहीं माना जाएगा। आप सोच रहे हैं, हाँ, ये बात राहुल गांधी का है तो वह अराजक व्यक्ति है, राहुल गांधी कहें तो कह दिया जाएगा वो देशद्रोही है, वो सोरोस के कहने पर काम, और आप नेतन्याहू के, ट्रंप के कहने पर। क्यों कह रहा हूं? सुनाऊंगा आपको, दिखाऊंगा गोदी मीडिया की करतूत जो पिछले 24 घंटे में चला रही थी। मार्क रूबियो ने एक एक के चेहरे पर पड़ी हुई शराफत की चादर को खींच दिया है कि आपका अपना देश का पत्रकार, एक एक गोदी पत्रकार किस तरीके से गुमराह करता। और यही नहीं, कम से कम समंदर में तैरते हुए शिप जिस पर भारतीय नागरिक और नाविक है, उनकी दर्द व्यथा सुनाऊंगा आज आपको। देखिएगा आप कि जब मंदिर मस्जिद करते करते खाकी पहने लोग भी पूरी तरीके से नीति नियम सबको तार तार करते हैं तो कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। और भी कई खबरें आपके सामने रखूंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इस सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस खबर से, जरा पहले पढ़िए, क्योंकि हिंदी अखबारों पर हॉर्मुज में 3 भारतीयों की मौत पर भड़के जयशंकर बहुत भड़क गए। सुनिए, तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिखाई हेकड़ी। ओमान के तट के पास हुए हमले में भारतीय नाविकों की मौत के बाद भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत तेज की गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने हॉर्मुज में नाकेबंदी न तोड़ने की सख्त चेतावनी दे दी है, गिफ्ट सहित पहुंचा दी है कि भैया ये सब चल रहा है। मैं खुद मानता हूं कि ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरह का तनाव का माहौल है, उस तनाव के माहौल में खतरा अभी भी बना हुआ है और इसी से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, सब देशों को हो रही हैं। लेकिन इस पर गुमराह करने की जरूरत क्या है ना? वॉर तो है ना, और वॉर की वजह से लगातार दिक्कतें तो हैं। इसी बीच आज की ग्लोबल न्यूज ने फिर से एक बार मार्केट को हिला दिया और जिन लोगों ने सही टाइम पर इन्वेस्ट किया था उन्होंने अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया। लेकिन जो लोग अभी तक मार्केट से दूर है वो सिर्फ दूसरों का पोर्टफोलियो देखते रह जाते हैं और इसी वजह से बहुत लोग पूछते हैं मुझसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। तो अगर आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ ऐप से, एक शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मार्केट वुल्फ एक लीडिंग सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ऐप है जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फीस से, और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप इस ऐप को आसानी से कैसे यूज कर सकते हैं। यहां मैंने पिन डालकर लॉगिन कर लिया। इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेंड्स दिखते हैं जो सबसे मूविंग और प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स होते हैं। ये देखिए, मैंने बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, इंस्ट्रूमेंट, चार्ट और ट्रेड डिटेल्स चेक की, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो चुका है। यहां बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं और यह ऐप की एक और खासियत है, आप यहां बहुत छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू करके अपना ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। इस ऐप में एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस का, जो आपको नुकसान से बचाता है। यह मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है, मैंने बस स्टॉप ट्रेड ऑप्शन पर क्लिक किया और बस 1856 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है मेरा, वो भी सिर्फ 3 टैप में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है और जिन लोगों ने इनके सब रिकमेंडेशंस फॉलो किए उन्होंने एक दिन में 11,060 रुपए, एक महीने में 84,361 रुपए और पिछले पूरे साल में 5,05,080 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर इनका कोई भी कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसे यूज करना भी बहुत सिंपल और सिक्योर है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉइड दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कीजिए।
लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कीजिए। तो आप मार्केट वुल्फ ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप मैं कहता हूं बार बार कि इनके रिकमेंडेशंस को फॉलो कीजिएगा, स्ट्रिक्टली करेंगे फायदा आपका है। और हाँ, जो भी जैसा भी आपका सफर रहा, एक्सपीरियंस रहा, जो जर्नी रही आपकी मार्केट वुल्फ के साथ, वो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट करके। आगे अब आपको पहले दिखाते हैं कि एक ऐसा ही बकायदा पोस्ट शेयर किया गया है, किसकी तरफ से? मार्को रूबियो की तरफ से, देखिए मतलब अमेरिका की तरफ से। उन्होंने इनकी तरह नहीं है कि एक फोन कॉल की बात पहुंचा दी गोदी मीडिया तक, गोदी मीडिया से कहा गया कि अपनी तरफ से स्क्रिप्ट लिखना। इसमें स्क्रिप्ट में क्या क्या लिखा होगा? स्क्रिप्ट में लिखा होगा जयशंकर फोन के अंदर घुस गए थे, मार्को रूबियो का गिरबान पकड़ लिया, मतलब इस टाइप की कुछ भी लिख सकते हो, दिखाऊंगा भाई। मैं ऐसी कहानी नहीं कि अपने मन से बोल रहा हूं। इन्होंने तो किम जोंग उन के लेकर फर्जी कहानियां जो लिखी, पूरी दुनिया देश भी देखता था कि जो किम जोंग उनको खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है, वो उनको मालूम था। तो ये वही कहानी जानने वाले। आजकल चल रहा है ना, चाटुकारिता चल रही है, तो उसमें कुछ भी लिखो। इन्होंने तो बता दिया कि मार्को रूबियो की हाँ जयशंकर से बात हुई, लेकिन मार्को रूबियो ने क्या क्या जयशंकर से कहा, साफ कह दिया है कि 3 भारतीय जहाजों पर अटैक, उस अटैक में गई जान, उसको लेकर ठीक है अफसोस है, लेकिन आगे थोड़ा ध्यान रहे, कोई भी जहाज अमेरिकन नेवी की चुनौती को पार नहीं करेगा। जब तक कर सकता है तो उसी को बात को आगे बढ़ पाएगी, मतलब उससे पहले नहीं। निर्देश मानने पड़ेंगे अमेरिका के एक एक। ये भारत से कहा गया तो भारत के लिए भी है, ठीक है ना, ये क्लियर है। अब देखिए हमारे यहां क्या हो रहा था इतने बीच में। सबसे पहले पढ़िए इस दैनिक जागरण जैसे अखबार को, क्या कहता है ये भाई? मार्को रूबियो को फोन कर भड़के जयशंकर। जैसे ये इसके पूरा अखबार, पूरा संपादक वहीं कुर्सी डालकर बैठे थे, जिस कमरे में जयशंकर फोन कर रहे थे मार्को रूबियो, वहीं बाहर बरामदे वहीं पर बैठे हुए थे, बाहर तक आवाज आ रही थी कि जयशंकर कैसे रगड़ रहे, भड़क गए थे। आइए दूसरा, एनबीटी नवभारत टाइम्स अभी गई है वो पाठशाला सजाने, और वो तो है ही है दूसरे। ये ठीक नहीं किया। ओके, 3 भारतीयों की मौत पर जयशंकर ने रूबियो को रगड़ डाला। ये देश को गुमराह करते हैं, ये देश को बेवकूफ बनाते हैं। रगड़ डाला, जयशंकर ने रगड़ डाला मार्को रूबियो को। ओहो, रगड़ गया बुरी तरीके से। 3 भारतीय नाविकों की मौत पर जयशंकर ने अमेरिका को धो दिया। यह भी नवभारत टाइम्स को पता है, अंदर धुलाई चल रही थी बाहर। नाविका कुमार जो नवभारत टाइम्स की चीफ है, वो बाहर कुर्सी डालकर बैठी थी उसी कमरे के सामने, अंदर से आवाज आ रही थी कि रगड़ा जा रहा है, धोया जा रहा है, पटक पटक कर धोया जा रहा है ना। ये मैं बता रहा हूं ना, इनको सिर्फ स्क्रिप्ट लिखवानी है, बड़ी बड़ी तरीके से स्क्रिप्ट लिख दीजिए और गुमराह करिए देश को। एक ये आया अंबानी का चैनल न्यूज 18, अमेरिका को दिखाई आंख, 3 भारतीयों की मौत का हिसाब होगा। देख लो मार्को रूबियो ने क्या किया, कम से कम इसे डिलीट तो कर देते, अब शर्म तो कर लो, थोड़ी तो आंखों में शर्म लाओ। आइए न्यूज 18 इंडिया, भारतीय जहाजों पर हमले की डोनाल्ड ट्रंप ने निंदा की है। किस पर? भारतीय जहाजों पर हमले की डोनाल्ड ट्रंप ने निंदा कर दी। यह खबर भी निकल कर आई, ठीक है ना। लेकिन ईरान ने जो किया था उस पर बातचीत नहीं करनी। हाँ, इस पर देख लीजिए, अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की हत्या के चंद दिन बाद ना अफसोस ना माफी, उल्टा अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा। उनके शब्द पढ़िए, अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत माने, कोई उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिए ये अमेरिका का आदेश, बिल्कुल जो मैंने आपको दिखाया मार्को रूबियो का। एक आजाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा, लेकिन हमारे कंप्रोमाइज्ड पीएम चुप, एक आज्ञाकारी नौकर की तरह सुनते हैं और आदेश मान लेते हैं। अब अगर राहुल गांधी कहें तो वो अराजक है, देश के पीएम का अपमान है, लेकिन देश के पीएम ऐसी स्थिति में चुप्पी साध कर बैठे रहे। हाँ, लफ्फाजी करा लो, ये नया भारत है, घुस कर मारता। मैंने तो कहा मारो मत, बस इतनी जानकारी पहुंचा दो कि तुम्हारे जो जहाज भारतीय जल क्षेत्र के बिल्कुल ठीक बाहर घूम रहे, कोई सा भी, उस पर 10 मिसाइलें तैनात कर दी, करके देख लो, करो ना, बस खबर, मारना नहीं है। उन्होंने तो मारी मिसाइल, आपको मिसाइल नहीं मारनी, आपको सिर्फ तैनात करनी है। जानते हो हमारी सबसे बड़ी इस पूरे मामले में कमजोरी कहां से शुरू होती है? मैं खुल के बोल रहा हूं, जब हमारे इन्विटेशन पर हमारे देश के युद्ध अभ्यास में शामिल होने के लिए ईरान का एक नेवी का जहाज बिना हथियारों के आता है, और बिलबिलाया हुआ ट्रम्प जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर उस पूरे इलाके में कुछ नहीं कर पा रहा था, उसने भारतीय जल क्षेत्र के थोड़े ही बाहर जब वो वापस लौट रहा था, पनडुब्बी से अटैक करके उसे गिरा दिया। इसके आगे भी कहानी है कि हमने कोई आपत्ति, कोई किसी भी तरह की निंदा या किसी तरह का सवाल ट्रंप पर नहीं उठाया। उल्टा जब वो डूब रहे थे तो श्रीलंका ने आगे आकर मदद की, जबकि अमेरिका श्रीलंका पर दबाव डाल रहा था, वो नहीं माना, श्रीलंका ने मदद की। हम यहां से शुरू होते हो ना, मालूम है उसके लिए कुछ नहीं हुआ, यहां कुछ नहीं हुआ। अब देखिए, कम से कम इनकी नहीं तो इनकी जरा सुन लीजिए, ये क्या कह रहे हैं, आगे सुनिए इनको। मैं सेलेस्टियल सी वेसल का मैं कैप्टन हूं।
और ये हमारा सेकेंड ऑफिसर की बॉडी है, डेड बॉडी 2 दिन हो चुका है। अब ये बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी हमारे कुछ ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। हमने कांटेक्ट किया इंडियन एम्बेसी को भी, लेकिन अभी तक हमें जो एक पॉजिटिव रिस्पांस होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। कंपनी टोटली हाइड हो गई है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। तो हो सके तो इस मैसेज को जितना फॉरवर्ड करो। अब इसमें बताया गया है ये एक जहाज है जो ओमान के तट पर है, वहां पर एक सेकंड ऑफिसर की बीमारी के चलते 11 तारीख को मौत हो गई। पार्थिव शरीर को बचाने के लिए पानी की बोतलों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इस पर बात नहीं करनी। हो सकता है ये सारे के सारे देशद्रोही हों, इनको भी कोई ना कोई फंड मिला, क्योंकि जब जब कोई आवाज उठती है तो भारत को स्थिर करने की कोशिश, क्योंकि मोदी जी सवाल मत पूछो, ये भी हो सकता है यही हो, है ना। ये देखिए हम लोग ईरान में ही है, माहौल इतना खराब है, सिर्फ इंडियन शिपों पे अटैक हो रहा है। क्यों भाई, आप एक दूसरे का लड़ाई हमको बीच में क्यों ला रहे हो? हम कोई मिलिट्री आर्मी थोड़ी ना है कि हमको ट्रेनिंग मिला लड़ने के लिए। हम सीफेरर हैं यार, देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे, बिजनेस को बिजनेस बढ़ावा दे रहे, ऑयल ला रहे, तो हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो आप लोग? क्या गलती है हमारा भाई? हम मिलिट्री नहीं, हम सीफेरर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जहाज पे आते हैं काम करने के लिए, और तुम हमको टारगेट कर रहे हो, मार रहे हो। क्या हम लोगों तो देखिए ये खुद पोल खोल रहे हैं, ये इंडियन सेलर्स हैं। उन्होंने अमेरिका का गंभीर आरोप लगाया, वीडियो जारी कर इंडियन शिप को टारगेट करने का आरोप लगा। वीडियो ईरान की लोकेशन से जारी किया गया, जिसमें सी फेरर्स कह रहे हैं कि हम ना मिलिट्री और ना ही इस लड़ाई से हमारा कोई लेना देना, फिर हमें टारगेट क्यों किया जा रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा। हो सकता है इनका भी सवाल पूछना गलत ही हो, क्योंकि भाई सवाल पूछें तो देखिए। अब मधु पूर्णिमा किश्वर है, वो लिखती हैं फ्रॉम घर में घुस के मारेंगे टू मार खा के चुप रहेंगे, वी हैव कम ए लॉन्ग वे, द अच्छे दिन बबल ऑफ मोदी एक्सप्लोडेड। बिल्कुल सही है, सब हर कोई सवाल यही पूछ रहा है। अब जरा इधर भी देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जरा इस तस्वीर को देखते चलिए। खुश रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखिए, चूंकि साउंड वैसा है तो मैं उस हिसाब से, बस धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, ये पहचाने नहीं पहचाने पता नहीं आपको, लेकिन फिलहाल मैं बताता हूँ। ये विष्णोई साहब है, कृष्ण विष्णोई, भजनों पर झूमते देखे। संभल में यमगढ़ तीर्थ पर इस्कॉन मंदिर की स्थापना हुई। संभल हिंसा के बाद प्रशासन ने जब प्राचीन कुएं और तीर्थ स्थलों की खोज शुरू की थी, उसमें यमगढ़ तीर्थ प्रमुख था। यूपी सरकार ने इनके डेवलपमेंट के लिए बजट जारी किया। फिलहाल ये वहाँ पर पहुँचे, झूमते न हुए नजर आए। बाकी आपके सामने सारी चीज़ें हैं ही। इनसे पहले वाले, इनको भी थोड़ा अफसोस तो रहता होगा कि सीओ बाजी मार गया, अब आगे एसपी की भी तो बारी आती है ना। तो अब देखिए कुछ ऐसे ही चल रहा है। वैसे नियमावली केवल दूसरे समुदाय के लोगों के लिए है कि दाढ़ी रखोगे तो ड्यूटी पर नहीं आओगे, कैसे आओगे। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉइड दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कीजिए।